पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्ज़ा जेलमी उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को नाऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक समझता है, और किसी को मुशरिक कहना या किसी को गुस्ताखे रसूल कहना मिर्ज़ा जेलमी के अपने बयान के मुताबिक उसको काफिर करार देना है। खुद तस्लीम किया, खुद इसने बयान दिया हुआ है कि किसी को मुशरिक कहना या किसी को गुस्ताखे रसूल कहना ये उसको काफिर करार देना है। और माजरत के साथ इस वक्त मुसलमानों को काफिर यही लोग बना रहे हैं। जब कह रहे हैं ये गुस्ताखे रसूल हैं तो काफिर ही कह दिया ना, जब कह दिया ये मुशरिक हैं तो काफिर ही कह दिया। लेकिन ये कहने का एक मुहज़्ज़ब अंदाज है, उसके लिए चंद एक मखसूस अल्फाज उन्होंने डिवाइस किए हुए हैं। भाई गुस्ताखे रसूल का क्या मतलब है? गुस्ताखे रसूल मुसलमान होता है तो सीधी तरह वो काफिर हो, लेकिन वो उनको पता है कि यार ये कहेंगे तो हो सकता है कोई मुकदमा ना कायम कर दे, झड़े बढ़ो ना फिर को वो। और ये दावा भी साथ किया कि मैं किसी को गुस्ताखे रसूल नहीं कहता। कभी किसी के ऊपर गुस्ताखे रसूल होने का फतवा तो नहीं लगाया, लेकिन इबारात के ऊपर मैं गुस्ताखियां जो इनके बुजुर्गाने दीन ने की हैं वो हाईलाइट करता हूं, उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मैं सिर्फ गुस्ताखियां हाईलाइट करता हूं, किसी को गुस्ताखे रसूल नहीं कहता। अब मिर्ज़ा जेलमी के हम जब बयानात देखते हैं, और इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। देखिए, मिर्ज़ा जेलमी ने कोई किताब नहीं लिखी कि जिस किताब का हम हवाला पेश करें कि इस किताब के अंदर इस सफ़े में मिर्ज़ा जेलमी ने ये स्टेटमेंट लिखी है और ये बात बयान की है। ज़ाहिर है इसकी सारी वीडियोज़ हैं तो हमें मजबूरन वीडियोज़ का हवाला देना पड़ता है और इसका क्लिप दिखाना पड़ता है, और जो हमारा मतलूबा हिस्सा होता है, जो रेफरेंस होता है, हमने वही कोड करना होता है। मिर्ज़ा के ब्लाइंड फॉलोअर्स बाज़ वो शिकवा करते हैं कि देखिए आपने जो ना वो छोटा क्लिप काट के लगाया है। भाई आप मिर्ज़ा जेलमी से ये शिकवा क्यों नहीं करते? जब 500 सफ़े की किताब से 4 लाइनें दिखा के और उनमें से भी बहुत सारे मकामात पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करता है, उस वक्त आपका शिकवा क्यों नहीं होता मिर्ज़ा जेलमी से? हम क्लिप जब लगाते हैं तो पूरी दयानतदारी के साथ लगाते हैं मिर्ज़ा जेलमी का। अब मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बयानात के अंदर और अपनी क्लिप्स के अंदर उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को मुशरिक किस किस मकाम पे करार दिया है। एक जगह पे इसने तौहीद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि दीन की असल है तौहीद, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क, और कहा कि तौहीद और खत्म नबूवत दोनों पर इन लोगों ने डाका डाला हुआ है। दीन की असल है तौहीद और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क। नमाज में पढ़ती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सलाम फेर के साथ जो मजार होता है उस बाबे से भी मांग के घर आते हैं। ये ज्यादा मसला है, ये इस्लामी सजाओं का बड़ा मसला है। इस्लामी सजाएं नाफिज भी कर लें, जन्नत में जाएंगे अगर तौहीद ठीक नहीं है, खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है, दोनों चीजों पे लगे हुए डाके वल इयाज़ु बिल्लाह ताला। और फिर एक और मकाम पे मिर्ज़ा जेलमी ने पाकिस्तान के मुसलमानों को मुशरिक करार देने के लिए यहां तक ये कहा कि यहां कहां मुसलमान हैं जिनको जमात के अंदर शामिल करूं, मुसलमान तो है ही कोई नहीं। कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा गो मुशरिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा शिरक सुन्नी कर रहे हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने पहले मक्की दौर में दावत तौहीद दी, उन्हें पक्का मुसलमान बनाया, ऐसा ही है ना। हम तो स्टेज पे पहुंचे ही नहीं ना अभी। यहां कहां मुसलमान हैं जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा शिर्क जो कर रहे हैं वो सुन्नी ही है ना। ये मिर्ज़ा जेलमी की स्टेटमेंट्स हैं मुसलमानों के खिलाफ और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ। और यह भी इसने तस्लीम किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 85% सुन्नी है और वो अक्सर जो है ना वो शिर्क कर रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा शिर्क जो कर रहे हैं वो सुन्नी ही है ना मुसलमानों में से, क्योंकि सुन्नी 85% है। उन 85% में भी 60-70% सूफिया के और दरबारों के और कब्रों के मानने वाले लोग हैं। तो इस्माइलिया तो आटे में नमक भी नहीं उनके मुकाबले में। शिया भी शिरक कर रहे हैं और सुन्नी भी अक्सरियत शिरक कर रहे हैं, तो बाकी फिर पीछे रह क्या गया? बाकी पीछे मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स रह जाते हैं। तो अक्सरियत मुसलमानों की उनको मिर्ज़ा जेलमी मुशरिक करार देता है।
हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस, इस पर मैंने तफसील के साथ पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। सही अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि उम्मत जो है वो शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती। और जब हम अहादीस को देखते हैं तो उन अहादीस से रिज़ल्ट और नतीजा यही निकलता है कि इजमाई तौर पर, कुल्लियतन या अक्सरी और अगलबी तौर पर, क्योंकि लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सरियत के लिए कुल का हुक्म होता है, और अन्नादिर कल मादूम, और जो नादिर होता है वो मादूम ना होने की तरह होता है। तो उम्मत का मजमूई हिस्सा या अक्सरियत और अगलब हिस्सा वो शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह अहादीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, हाँ तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे।